कौन काट रहा है पटरी, साक्षी जोशी के साथ। शुक्रिया संदीप, हमेशा की तरह बेहद उम्दा रही आपकी आज की बहस भी। और अब 7:30 के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ट्रेन हादसे की, जिसकी सबसे ज्यादा घटनाएं यूपी में हो रही हैं। छोटे बड़े मिलाकर करीब आधा दर्जन घटनाएं अभी हाल में ही यूपी में हो चुकी हैं। हर ट्रेन हादसे के बाद आतंकी साजिश के एंगल से जांच की जाती है और ये देखा जा रहा है कि पटरी काटने की वजह से ही अधिकतर घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब और कैसे रुकेंगे ट्रेन हादसे। ट्रेन नंबर 22454 नंबर की राज्य रानी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में रामपुर के कोसी पुल के पास आज सुबह 8:15 पर पटरी से नीचे उतर गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई चीज फिसल रही है, फिसलते हुए एकदम से जो बोगी थी जनरल वार्ड वो पलट गया और फिर इसके बाद लोग पता नहीं चला ना, कुछ झटका सा लगा और फिर ट्रेन में आवाज आई जैसे कि घिसक कर चल रही हो। पटरी से उतरने के बाद बहुत काफी दूर तक, लगभग 60 मीटर की दूरी पर चली है। 6 महीने के भीतर 5वीं बार भारतीय रेल हादसे का शिकार हो गई। राज्य रानी एक्सप्रेस के हादसे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं थम रहे हैं ट्रेन हादसे। राजरानी एक्सप्रेस मेरठ से लखनऊ तक का सफर तय करती है और रोजाना की तरह आज भी उन्होंने सफर जब शुरू किया 4:55 पे, तो ऐसे में 8:20 पे जब वो रामपुर के पास पहुंची, जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें अब आप देखिए। करीब 8 डिब्बे जो हैं वो लाइन से आपको गिरे हुए नजर आ रहे होंगे। हालांकि घायलों की संख्या 16 है, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है, लगातार उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं वो अपने आप में तस्वीरें बयां करती हैं कि ये बड़ा हादसा था। राज्य रानी एक्सप्रेस का हादसा इत्तेफाक है या किसी साजिश का हिस्सा, लेकिन जिस तरह से लगातार 5 ट्रेन हादसे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसके बाद जांच एजेंसियों की नींदें उड़ गई हैं। सवाल ये है कि क्या किसी साजिश के तहत उत्तर प्रदेश को निशाना बनाया जा रहा है या फिर हादसा रेलवे की लापरवाही की वजह से हुआ। सवाल कई हैं, लेकिन जिस तरह से इसके पहले कानपुर के पुखराया हादसे में ISIS की संदिग्ध भूमिका सामने आई है, जांच एजेंसियों ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। COGRP गाजियाबाद के तहत अंडर में 3-4 SOGRP की कमेटी बनी है और वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे अपने एंगल से, और बाकी जो जैसे रेल मंत्रालय द्वारा आदेश दिया जाएगा, जिस लेवल की रेलवे की इंक्वायरी होती है, फिर दोनों को मिला करके जो भी चीज बन के आता है उसको देखा जाएगा। प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की कोई शरारत आपराधिक रूप में या किसी आतंकवादी शरारत इस मैटर में नहीं कही जा सकती। बाकी का मैटर जो भी है वो रेलवे डिपार्टमेंट बताएगा। हादसे की वजह का भी पुख्ता तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिनके खुलासे के बाद हादसे की वजह साफ हो जाएगी। सवाल नंबर 1, क्या पटरी के साथ छेड़छाड़ की गई? सवाल नंबर 2, पटरी के नट बोल्ट गायब मिले। सवाल नंबर 3, 5 इंच पटरी किसने उखाड़ी? सवाल नंबर 4, पटरी के कैसे हुए 2 टुकड़े? सवाल नंबर 5, आतंकी साजिश या रेलवे की लापरवाही? पटरी के क्रैक होने या जो भी कारण रहा उसके वजह से लगातार ट्रेन का डिसबैलेंस होती चली गई और एक के बाद एक डिब्बे जो हैं वो पलटते चले गए और उसके बाद करीब 8:15 पे एक ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। हालांकि उसी समय तुरंत रिस्पांस इसलिए किया गया क्योंकि रामपुर शहर के बेहद करीब जगह है और तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे। सभी लोगों ने मोर्चा संभाला, उसके बाद एक के बाद यहां से घायलों को निकाला गया। जांच एजेंसियां ट्रेन हादसे की हर पहलू की जांच करने में जुटी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी बीच हादसे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। केंद्र और राज्य सरकार हादसे की जांच का और यात्रियों की सुरक्षा का भरोसा दे रही है, लेकिन इस बात का भरोसा नहीं मिल रहा है कि आखिर कब बंद होंगे रेल हादसे और कब पूरी तरह से सुरक्षित होगा भारतीय रेल का सफर। वरुण सिन्हा, रामपुर, न्यूज 24।
तो देखा आपने, सुबह मेरठ से लखनऊ जा रही राजरानी एक्सप्रेस रामपुर के पास पलट गई, 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। बस गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीने में ट्रेन हादसे की 5वीं घटना है और ज्यादातर घटनाएं यूपी में ही हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब रुकेंगी ये सब घटनाएं। पूरे हिंदुस्तान में रेल नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन जितने हादसे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं उतने हादसे देश के किसी भी राज्य में नहीं हो रहे हैं। पिछले 6 महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश से बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। पिछले 6 महीने में सिर्फ यूपी में 5 बड़े रेल हादसे हो चुके हैं। तारीख 8 मार्च, सत्याग्रह एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। रात करीब 1 बजे रक्सौल से दिल्ली जाने वाली सत्याग्रह एक्सप्रेस यूपी के सीतापुर स्टेशन के पास मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ट्रेन का दूसरा डिब्बा मालगाड़ी के आखिरी कोच से टकरा गया। इस टक्कर में 5 पैसेंजर जख्मी हो गए। 20 फरवरी कालिंदी एक्सप्रेस की मालगाड़ी से हुई टक्कर। फरवरी को फिरोजाबाद के पास टुंडला स्टेशन पर कालिंदी एक्सप्रेस की टक्कर मालगाड़ी से हो गई। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। टक्कर के बाद एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। दिसंबर सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर देहात के पास 29 दिसंबर की सुबह सियालदह अजमेर एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस हादसे में 145 की मौत। कानपुर देहात के रेलवे स्टेशन पुखराया के पास 20 नवंबर तड़के करीब 3:15 बजे इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई। ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 145 लोगों की मौत हो गई, जबकि 175 से ज्यादा लोग घायल हुए। जुलाई 2016 वाराणसी के भदोही के पास रेलवे क्रॉसिंग पर एक स्कूल वैन को ट्रेन ने टक्कर मार दी। 10 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। 20 मार्च 2015 देहरादून वाराणसी एक्सप्रेस रायबरेली के बछरावा के पास पटरी से उतरने से करीब 32 लोगों की हुई मौत। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रेल हादसे उत्तर प्रदेश में होते हैं। चिंता का विषय है कि आखिर सिर्फ उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा हादसे क्यों होते हैं। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो हर बार जांच की बात जरूर कही जाती है, लेकिन इससे पहले कि गड़बड़ी कहां थी ये पता लगाया जा सके, एक और हादसा हो जाता है। और अब जरूरत ये है कि जांच के बाद गड़बड़ी को भी दुरुस्त किया जाए, वरना इसी तरह से हादसे होते रहेंगे। यार रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।